हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स माइंड में। तो दोस्तों आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का क्या नाम है? टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। आपको बता दूं कि ये हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी जो फर्स्ट बुक है मैथमेटिक्स की डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका एक चैप्टर है। चैप्टर का क्या नाम है? टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज देखते हैं कि इसमें इक्वेशन ऑफ पैरेलल, वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और अगर आपकी टेंजेंट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ईटीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा इनके समान हो, मतलब कुल मिला के बात है कि हम क्या देखने वाले, टेंजेंट, नॉर्मल, कर्व के सब चीज़ें क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स क्या होती है। अगर हमने ये लेक्चर देख लिया ढंग से तो जब हम इससे आगे इसके क्वेश्चन करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इतना भी ज़्यादा कुछ इसमें बीएससी लेवल का नहीं है। जो आपने ट्वेल्थ में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ी है लगभग वही, बस थोड़ा सा हाई लेवल का, उससे बस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। आप ये समझ सकते हो कि अगर आपने 11th क्लास में आपका एक चैप्टर था स्ट्रेट लाइन, अगर आपने वो ढंग से किया है तो आप इसे चैप्टर को बिल्कुल आसानी से कर लोगे। तो चलिए इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ए कर्व। तो पहले देखते हैं कि टेंजेंट टू ए कर्व, कि किसी कर्व पर टेंजेंट क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं अपनी कॉपी में समझाता हूँ, नोटबुक में। टेंजेंट एंड नॉर्मल हमारे चैप्टर का नाम। उसके बाद अब हमने लिखा टेंजेंट टू ए कर्व। पहले इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं, इसके बाद हम इसके डायग्राम देखेंगे जिससे हमें ये जो टेंजेंट टू ए कर्व है उसे ईजिली से हमारी समझ आ जाएगा। लेट पी बी एनी पॉइंट गिवन पॉइंट ऑन ए कर्व एंड क्यू एनी पॉइंट अदर पॉइंट ऑन इट in the neighborhood of P. The point Q may be taken on either side of P as Q tends to P. The straight line PQ in general tends to a definite straight line TP passing through P. This straight line is called the tangent to the curve at point P. देख, आप ये सोचेंगे कि ये क्या बोल दिया, कुछ भी समझ नहीं आया भाई हमें तो चलिए हम इसे एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए डायग्राम देखिए यहाँ पर, लेट पी बी एनी गिवन पॉइंट ऑन ए कर्व। पहले तो आपने कार्टेशियन सिस्टम बनाया इस प्रकार से, ये एक्स और ये वाई, और इसमें आपका कोई कर्व है, गिवन कर्व। लेट पी बी एनी पॉइंट, पी आपका कोई पॉइंट है। देखिए आप इसे यहाँ पर समझिए। देखिए सपोज आपने कोई कार्टेशियन सिस्टम बनाया और यहाँ पर कोई कर्व है इसके अंदर, और यहाँ पर कोई पॉइंट पी है कर्व पर, एंड क्यू एनी अनदर पॉइंट ऑन इट, और इसी कर्व पर कोई पॉइंट क्यू है पी के इन द नाइबरहुड ऑफ, इन द नाइबरहुड ऑफ पी। नाइबरहुड का मतलब इसके आसपास, नाइबर्स का मतलब क्या होता है, पड़ोसी। पड़ोस का मतलब पड़ोस, आप उसे तो बोलते हैं जो आपके आसपास, मतलब इसके आसपास आपका कोई पॉइंट क्यों है। आपने कोई पॉइंट इसके आसपास ये लिया, आप इसे इधर भी ले सकते हैं, या पी यहाँ ले लीजिए, क्यों यहाँ, आपकी मर्जी है, एज यू विश, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। द पॉइंट क्यू में बी टेकन ऑन आइदर साइड ऑफ पी, ये तो हमने कर दिया। एज क्यू टेंड्स टू पी द स्ट्रेट लाइन पी क्यू, अगर हम पी और क्यू पॉइंट्स को मिलाते हैं तो यहाँ से हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनती है जिसे इन्होंने क्या नाम दिया बुक में, टीपी। बस आप टीपी को भूल जाइए। आप इतना ही याद रखिए कि टेंजेंट टू ए कर्व क्या है, जो आपकी स्ट्रेट लाइन आई, यही आपकी क्या है, टेंजेंट। किसी कर्व पर ये आपकी क्या है, टेंजेंट। जो कि उसके बाद आपने यहाँ से एक, जो आपकी पॉइंट पी से जा रही है ना, ये आपकी क्या आई, टेंजेंट टू ए कर्व। देखिए दोस्तों ये तो इसकी थी। अगर आपको टेंजेंट टू ए कर्व आपको डिटेल में समझाना, बट अगर आपको सिंपली डिफाइन करना है कि व्हाट इज टेंजेंट, तो उसको कैसे करते हैं, उसकी भी डेफिनेशन मैंने आपके लिए इजी वे में लिखी है।
द टेंजेंट लाइन टू प्लेन कर्व एट ए गिवन पॉइंट इज द स्ट्रेट लाइन दैट जस्ट टचेज द कर्व एट दैट पॉइंट। जो कर्व के पॉइंट को टच करती हुई जाए वही आपकी क्या होती है, टेंजेंट। आपको ये पहले से ही पता है। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमारा टेंजेंट टू ए कर्व। उसके बाद इसमें अगर आपकी डेफिनेशन आ जाए कि नॉर्मल टू ए कर्व, तो नॉर्मल के लिए आपको सिंपली इसकी डेफिनेशन यहाँ से लर्न कर लेनी है। द नॉर्मल टू ए कर्व एट एनी पॉइंट पी ऑफ इट इज द स्ट्रेट लाइन विच passes थ्रू दैट पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट टू द कर्व एट दैट। दोस्तों इसका कुछ खास यूज़ नहीं है एक्सरसाइज में, तो आप इसकी सिंपली डेफिनेशन लर्न कर लेना अपनी बुक में से। ये किस प्रकाशन की बुक है हमारी, कृष्णा पब्लिकेशन की डिफरेंशियल कैलकुलस चल रही है। उसके बाद हमारा आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो चलिए हम इसे देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है हमारी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पर है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो चलिए पहले देखते हैं हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वाई पर बतानी है, तो उसके लिए इक्वेशन क्या होती है आपकी टेंजेंट की, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल एक्स माइनस एक्स। ये तो आपकी पॉइंट एक्स वाई पर हुई। अगर आप इसे किस तरह से लिख सकते हैं, और अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, यहाँ पे तो आपने पॉइंट लेट किए एक्स वाई, आप इन पॉइंट को एक्स वन वाई वन भी मान सकते हो। तब आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्या वाई माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। इसी प्रकार जब आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है, अगर आपने पॉइंट लेट किए स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, तो आपकी इक्वेशन होगी कैपिटल वाई माइनस वाई इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। यहाँ पर क्या आता है डी वाई बाई डी एक्स, बट यहाँ पर क्या आपका माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, इसका अपोजिट है डी एक्स बाई डी वाई है, और निगेटिव साइन साथ में है कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। और आप इसे और किस प्रकार से लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट एक्स वन वाई वन। अगर आपने पॉइंट लेट किया है एक्स वन वाई वन, तब आप क्या लिख सकते हो स्मॉल वाई, क्योंकि तब आपने कैपिटल और स्मॉल क्यों रखे थे, क्योंकि यहाँ पर तो आपका कैपिटल यहाँ पे स्मॉल, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पर भी स्मॉल रखते हो और यहाँ पर वाई, तो एक वाई में से वाई सब्ट्रैक्ट होता तो आपका क्या बचता जीरो। तो अगर आपने पॉइंट को एक्स वाई लेट किया तो आपको इक्वेशन ये वाली यूज़ करनी है। अगर आपने पॉइंट को एक्स वन वाई वन यूज़ किया तो आप इक्वेशन इसके यूज़ कर सकते हैं, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई एक्स माइनस एक्स वन। तो ये तो अब तक हमने क्या पढ़ेला, टेंजेंट टू ए कर्व, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, टेंजेंट अगर आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है तब हमारा क्या होता है रिजल्ट। अगर आपकी टेंजेंट है जो वो अगर पैरेलल टू है एक्स एक्सिस, तब आपका होता है डी वाई बाई डी एक्स होता है, जो वो होता है आपका जीरो के इक्वल। जो आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे और आपकी टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो आप डी वाई बाई डी एक्स को क्या पुट करेंगे इक्वल टू जीरो। और अगर आपकी जो टेंजेंट है वो पैरेलल किसके है, वाई के, तो आप क्या पुट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को या तो आप इन्फिनिटी पुट कीजिए या डी एक्स अपॉन डी वाई को जीरो के इक्वल पुट करिए। आपका सपोज आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया, वो आया आपका 1/2, और पैरेलल किसके है, वाई के है, वाई एक्सिस के। तो या तो आप 1/2 इजकल टू इन्फिनिटी पुट कीजिए, या आप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे जीरो, सॉरी डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 2। तो अगर आप डी एक्स बाई डी वाई को जीरो पुट करते हैं तब भी आपका रिजल्ट सेम आएगा, और अगर आप डी वाई बाई डी एक्स को इन्फिनिटी पुट करते हैं तब भी आपका रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, और जब आप इसका डी एक्स अपॉन डी वाई करते हो तो ये क्या बन जाएगा आपका जीरो। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन साई।
इसका बस इतना सा सिंपल सा मेथड ये है कि आपको अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बताना है तो वो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स आपका इक्वल होता है टेन साई के। अब आप नोट करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन इन फॉर्म आई ई, अर्थात होता है इसका मतलब एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अगर आपका कोई फंक्शन है, सपोज आपका कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये आपका इक्वल टू जीरो है, तब आपका क्या होता है इक्वेशन ऑफ कर्व, तब आप इक्वेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स आप कैसे निकालते हैं, डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई। देखिए एफ का मतलब जो आपको फंक्शन गिवन है, देखिए यहाँ पर फंक्शन आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये इक्वल किसके है, जीरो के। या आपको ये इस प्रकार से दे सकता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तब आप इसे कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो को इसको पुट करेंगे। और फिर आपको अगर डी वाई बाई डी एक्स चाहिए इसका, तो उसके लिए आपको इक्वेशन ऑफ कर्व चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए आपको पहले डेल एफ बाई डेल वाई निकालना पड़ेगा या आप डेल एफ बाई डेल एक्स निकालना पड़ेगा। और फिर जो डेल एक्स बाई डेल वाई की, चलो हम इसे निकाल कर ही दिखा देते हैं, डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डेल एफ, फंक्शन तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे तब जब आप इसका, तो ये क्या आएगा 2x। और जब आप इसका डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे तो वो क्या आएगा आपका -2y। इस प्रकार जब आप इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई होता है। तो जब आपका डेल एफ बाई डेल एक्स क्या आया 2x, डेल एफ बाई डेल वाई -2, तो यहाँ से आपका जो डी वाई बाई डी एक्स आया वो क्या मिला आपको -x अपॉन वाई। तो ये इसके कुछ बेसिक से फॉर्मूले थे जो रिजल्ट आपको ये लर्न रखने हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, मैंने आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता दी, ये यहाँ पर गिवन है। उसके बाद मैंने आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बता दिया, टेंजेंट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस बता दी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बता दी और मैंने आपको ये भी बता दिया। तो दोस्तों कुछ इसके बेसिक से फॉर्मूले थे। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल फोर, फिर है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, इसे भी हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए दोस्तों, इसकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है आप खुद देख सकते हैं, इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया हुआ है, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं आया है ना दोस्तों। और जो इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है आप उसे भी देख सकते हैं, कंप्रहेंसिव एक्सरसाइज 2, उसका भी आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं आया हुआ है, आप खुद देख सकते हैं, अपनी बुक खोल कर देखना। तो हम क्या करेंगे इससे आगे, इतना कर लिया हमने, अब हम जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये जो एग्जाम्पल्स है 4 to 5 एग्जाम्पल्स, केवल 4-5 एग्जाम्पल करेंगे और एक्सरसाइज फर्स्ट 2 को हम छोड़ सकते हैं। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट ये एग्ज़ाम में नहीं आती, आप खुद यहाँ पर अपने आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आने के लिए और भी टॉपिक बहुत सारे हैं। जैसे आपका वो हुआ कौन सी इक्वेशन है, वो पैडल इक्वेशन दोस्तों, उससे आपका क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, मतलब आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना, वहाँ पर उससे आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज थर्ड आती है उसके जो क्वेश्चन है हम इसको पूरा सोल्व करेंगे। इसके बाद आपकी आती है कंप्रहेंसिव एक्सरसाइज 4। तो अगर जो है आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4 और 3 है, इसमें से आपका एग्ज़ाम में 100% आता है और कहीं से इसमें एग्ज़ाम में नहीं आता। बट अगर आप उन एक्सरसाइज को करना चाहो तो आप कर सकते हो। बेसिक मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम एक एक एक्सरसाइज को फुल डिटेल में सोल्व कर सके। इसके बाद इसमें कितनी एक्सरसाइज है हमारे इंपॉर्टेंट, 3 और 4। तो 3 और 4 तो आपको करनी ही करनी है, और अगर आपको टाइम ना मिले तो आप 3 और 4 ही करना, 1 2 में से आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा, मैं अब भी आपसे कह रहा हूँ। तो कल हम इसके जो इससे एग्ज़ाम्पल है मैंने आपको बताए,
ये एग्जाम्पल लाइक दिस, आपका ये एग्जाम्पल हुआ, तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल के लिए करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।